हाय गाइस, मैं मनीष। आज हम बात करेंगे प्यार, अट्रैक्शन, साइकोलॉजी या क्रश। ये सब आपको इनमें से आपको क्या हुआ है? क्योंकि आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी को पता ही नहीं है कि उन्हें प्यार हुआ है या क्रश है, या उनका सिर्फ अट्रैक्शन है, या ये कुछ और है, या एक वो फिज़िकल अट्रैक्शन है। ये क्या है? लोग इसे समझ नहीं पाते और अक्सर लोग इसे प्यार का नाम देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ही इंसान के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? भले चाहे वो आपको भाव नहीं देता, पहले आपको भाव भले चाहे देता होगा, लेकिन अब वो भाव आपको नहीं दे रहा, फिर भी आप उसके बारे में इतना क्यों सोचते हैं? दिन रात सोते जागते, उठने के बाद सोने से पहले आप उसको ही क्यों सोचते हैं? आखिर ऐसा उसने क्या जादू कर दिया? क्या आपने ये सोचा है कि उसने आखिर क्या आपके ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया कि आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं? तो गाइस, ये होती है एक साइकोलॉजी, ये होता है एक ईगो, कि हमें जो इंसान भाव नहीं देता, हमें उसका ही भाव चाहिए होता है। आसान भाषा में समझाऊं तो जो इंसान हमें भाव नहीं दे रहा, जो इंसान हमारी औकात से बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक लैम्बोर्गिनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमारी औकात से बाहर है, लेकिन हमें वही चाहिए। तो वैसा ही होता है, जो चीज़ हमारी औकात के बाहर होती है ना, हमें वही चीज़ पसंद आती है। तो वैसा ही जब आप किसी इंसान को पसंद करते हो और वो इंसान आपको भाव नहीं देता, तो आप और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, और ज़्यादा आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। और जब वो इंसान आपको फिर भाव नहीं देता, तो फिर आपको लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ एक ये अट्रैक्शन है और आप उसे पाना चाहते हो, लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रहा, वो आपको नहीं मिल रहा। इसलिए आपका ब्रेन उसको सोचता है कि आखिर इस इंसान में ऐसी क्या बात है कि जो मुझे भाव नहीं दे रहा। बाकी लड़कियां तो मुझे भाव देती हैं, बाकी इंसान मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे रही? इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो रहा होता है। जब कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है ना, तो आपको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आप उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो और ज़्यादा उसकी तरफ खिंचाव महसूस करते हो। इसलिए फिर आपको उसकी और ज़्यादा याद आती है। तो गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया, अगर आपको ऐसा दिल में लग रहा है कि यार शायद मुझे उससे प्यार हो गया, तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि वाकई में आपको उससे प्यार हुआ है, या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, या ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, किसी को पता ही नहीं है कि उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन हुआ है या प्यार हुआ है। क्योंकि प्यार हर किसी से इतनी आसानी से नहीं होता, और जो पहली नज़र वाला प्यार होता है ना, वो प्यार होता ही नहीं है, वो एक अट्रैक्शन होता है। अगर कोई इंसान आपको सुंदर लग रहा है, या कोई लड़का आपको सुंदर लग रहा है, या कोई लड़की आपको सुंदर लग रही है, और आपको उसको देख के ऐसा लगता है यार ये तो बहुत खूबसूरत है, फिर आप कहते हो यार मुझे तो उससे प्यार हो गया, मुझे उसका नंबर चाहिए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे गर्लफ्रेंड बनाना है या बॉयफ्रेंड बनाना है, आप ऐसा सोचते हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपका एक अट्रैक्शन हो, क्योंकि पहली नज़र वाला प्यार प्यार नहीं होता। ओके, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता लगाना पड़ेगा आपका रियल लव के बीच में और अट्रैक्शन के बीच में। और आप वो डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं? आप ये सब पता ऐसे लगा सकते हैं कि साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी का ये मानना है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, ये बात आपको 4 महीने के अंदर पता चलती है। 4 महीने आपको उससे दूर रहना है, या 4 महीने आपको उससे बात करके देखनी है, और 4 महीने के लिए आपको उससे दूर हो जाना है। अगर आप उससे अगर आप उसको भूल पा रहे हैं, अगर आपको उसको भूल गए, तो वो प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। आप 4 महीने उससे दूर हो जाइए, बिल्कुल बात मत करिए, और कितनी भी आपको उसकी याद आए, लेकिन आपको उससे बात नहीं करनी है, बिल्कुल आपको उससे दूर हो जाना है। ठीक है, अगर ये 4 महीने में अगर आप उससे भूल जाते हो, तो भाई ये प्यार नहीं था, ये अट्रैक्शन था। और अगर 4 महीने तक उसकी याद आती है, और ज़्यादा याद आती है पूरे 4 महीने तक, तो भाई समझ लो ये आपका प्यार है। ठीक है, तो कई लड़के ऐसी गलतियाँ भी करते हैं कि कोई लड़की अगर उन्हें अच्छी लगती है ना, तो उससे एक फिजिकल अट्रैक्शन उस लड़कों को हो जाता है। फिर लड़के जल्दबाजी में उसे प्रपोज कर देते हैं कि यार पटे तो पटे, नहीं पटे तो नहीं पटे। तो गाइस, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उस पर अट्रैक्ट हुए हो, वो खूबसूरत है इसलिए आप उस पर अट्रैक्ट हुए हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भी आप पे अट्रैक्ट हुई हो, इसलिए वो हो सकता है कि ना ही करे। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हर लड़की मना ही करती है, क्योंकि लड़के जल्दबाजी कर देते हैं। लड़के कभी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते, और पहले ही प्रपोज कर देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसलिए लड़कों को साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजी क्या होती है, एक वुमन साइकोलॉजी क्या होती है। जब तक आप ये वुमन साइकोलॉजी नहीं समझोगे, तब तक आप किसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, तब तक लड़की को आपसे प्यार नहीं हो सकता। और जब लड़की को आपसे प्यार ही नहीं होगा, तो आपको एक्सेप्ट क्यों करेगी? इसलिए पहले लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखिए, उसके बाद लड़कियों को प्रपोज कीजिए। ऐसे अगर आप किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दो कि आप कैसे हो। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने जूतों पे ध्यान दे सकते हो, आप अपनी वॉच पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने कपड़े पहनने का तरीका सुधारिए, आप अपना हेयर स्टाइल सुधारिए, आप अपने बियर्ड सुधारिए। ओके गाइस, देखो, लड़की 3 चीज़ों पर अट्रैक्ट होती है। या तो आपके पास बात करने का तरीका होना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, या आपके पास अपने लुक्स होना चाहिए बहुत स्मार्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो कई चांस होते हैं कि लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाए, प्रपोज कर दे। लेकिन अगर ये दो चीज़ अगर आपके पास कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास बात करने का तरीका भी नहीं है और आपके पास लुक्स भी नहीं है, तो तीसरी चीज़ होना चाहिए आपके पास पैसा। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो भाई फिर लड़की नहीं पट सकती। इसलिए आपको तीनों में से एक चीज़ तो सुधारनी पड़ेगी। या तो आपको बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए लड़कियों से, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो और लड़कियों को अट्रैक्ट कर सको हंसी मजाक करके, तो सही है। वरना आपके पास लुक्स होना चाहिए या आपके पास पैसा होना चाहिए। ये तीनों में से आपके पास एक चीज़ होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कपड़े पहनने का तरीका सुधारिए और बात करने का तरीका भी सुधारिए। भले चाहे पैसा हर किसी के पास नहीं होता, चलो मानता हूँ, लेकिन अपना लुक सुधार सकते हो आप और अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, बात करने का तरीका ला सकते हो सीख कर, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। गाइस देखो, पहली नज़र का जो प्यार होता है ना, वो प्यार नहीं होता, वो एक अट्रैक्शन होता है। जिसको लोग प्यार कहते हैं पहली नज़र वाला, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो एक अट्रैक्शन होता है। और देखो, अट्रैक्शन में होते हैं तीन चीज़। एक तो लस्ट होती है जो आपकी हवस में आती है, क्योंकि वो हर इंसान में होती है, लड़कियों में भी होती है, लड़कों में भी होती है। जब आपको एक बॉडी नीड होती है, एक फिजिकल नीड होती है, एक वुमन की नीड होती है, जैसे लड़कियों को लड़कों की नीड होती है, वैसे ही लड़कों में भी लड़कियों की नीड होती है, महसूस होती है। तो जब आप किसी लड़की को, खूबसूरत लड़की को आप देखते हो, तो आपके अंदर आता है लस्ट, यानी कि हवस। यानी कि ये सब देखकर आपको एक लड़की की कमी महसूस होती है। आपको अपनी बॉडी में एक किसी लड़की का मिलाप चाहिए होता है, किसी लड़की की ज़रूरत होती है, तो उसको बोलते हैं लस्ट। ये जब इंसान के मन में आती है तो लोग इसे प्यार कहते हैं, पहली नज़र वाला प्यार। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन का एक हिस्सा है, ये अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन आए तो आपको पता होना चाहिए इसके बीच का डिफरेंस। लव और अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसको मतलब प्यार ना समझो। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि अट्रैक्शन में तीन चीज़ आती हैं, एक लस्ट, एक क्रश और एक अटैचमेंट। तो मैंने समझा दी, एक फिजिकल नीड, एक हवस, जो एक अपने अपोजिट सेक्स की तरफ देख के अपन को अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं लस्ट। और सेकंड चीज़ होती है क्रश। क्रश ऐसा होता है कि किसी इंसान को देख के ऐसा लगना कि यार मुझे तो बस यही चाहिए था। लेकिन क्रश में एक चीज़ होती है कि क्रश ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्रश है तो भाई आप शायद उसके साथ प्यार में हो, शायद आप दिल ही दिल में उसको अपना सब कुछ मान चुके हो, इसलिए शायद वो आपके दिल से और दिमाग से नहीं जा रहा है, शायद वो आपसे क्रश से कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो वो क्रश नहीं है, अब वो आपका प्यार है। ओके, तो क्रश ये होता है। और तीसरी चीज़ होती है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि किसी की आदत लग जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं ना कहीं किसी कपल्स को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर बात छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ हमेशा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अटैचमेंट के कारण होता है, ऐसा एक दूसरे की आदत लगने के कारण होता है। जब एक दूसरे की आदत लगती है ना, तो इंसान ना आदतों का पुतला होता है। जब किसी इंसान की हमें आदत लगती है तो हम उससे कितना भी लड़ लें, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है ना, हम उससे बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी आदत हो चुकी है। और कोई इंसान आपको 10 बार टोकता है और वो आपको उसकी आदत लग चुकी है, कोई इंसान आपको 10 बार टोकता है तो आपको उसकी आदत लग चुकी है। अब वो इंसान कभी नहीं होगा, कहीं गया होगा, तो आपको टोकने वाला कोई नहीं होगा ना, तो आपको उसकी याद आएगी कि यार वो इंसान होता तो मुझे टोकता। समझ रहे हो? मान लो अगर आप 10 बार सिगरेट पीते हो, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो, कोई इंसान आपको मना करता है, अगर मान लो 1 बार मना कर रहा है, 2 बार मना कर रहा है, 3 बार मना कर रहा है, तो चौथी बार में आपको उसकी याद आएगी सिगरेट पीते हुए कि यार वो इंसान होता तो मुझे मना करता। तो ये होती है अटैचमेंट। तो वैसे ही प्यार में होता है, जब आप किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप जोन में रहते हैं, ठीक है, जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हर बात उससे शेयर करते हैं, और जब वो इंसान नहीं होता तो आपको उसकी कमी महसूस होती है, क्योंकि आप उससे हर बात शेयर करते थे। अब वो इंसान नहीं है तो अब अपनी बात आप किससे शेयर करोगे? वही बात है। तो अटैचमेंट का बहुत बड़ा रोल है प्यार में। अगर कोई इंसान को अगर आप अपनी आदत लगवा दोगे ना, तो वो इंसान आपको याद करेगा। तो आदत कैसे लगवाएं? जब आप किसी दोस्त या मतलब आपकी क्रश है कोई, जब आप उससे बहुत ज़्यादा बातें करते हो, जब आप अपनी क्रश से बातें करते हो, तो आपको तो उसकी आदत हो गई, आपको उससे प्यार हो गया, आपको एक अटैचमेंट उससे हो गया। जब वो आपकी क्रश आपके साथ नहीं होती, आपको उसकी याद आती है, लेकिन आपको उसको भी अपनी आदत लगवानी है। आप अपनी क्रश को इतनी आदत लगवा दो अपनी कि वो इंसान आपको याद करे, जब आप नहीं हो तो उसको आपकी कमी महसूस हो। गाइस, यहाँ पर आप साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसे बताओ मत कि आप उसे प्यार करते हो, ठीक है? आप ऐसा करो और आप उस दिन रात बात करो, सुबह शाम रात, हर दिन उससे बात करो, हर टाइम उससे बात करो, ठीक है? जब आप 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने, जितने भी महीने, आप उससे बात करो। और जब आपको लगे कि यार मेरी उसको आदत हो चुकी है, अब वो इंसान मेरा आदी हो चुका है, उसको मेरी आदत लग गई है, फिर आप उससे एकदम से बात करना बंद कर दो, ठीक है? फिर आप उससे 1-2 दिन बात मत करो, तीसरे दिन थोड़ी सी बात करो, फिर कुछ दिन बात मत करो, 5-6 दिन,
फिर बात ही मत करो, छोड़ दो एकदम बात करना। हो सकता है वो इंसान आपसे पूछे कि यार क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहा है, तो उससे बोलो नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस काम थोड़ा बिजी हूँ या थोड़ा काम वाम कर रहा हूँ, ऐसा उसको दिखाओ। लेकिन आप उसको अपनी आदत लगवा दो, और फिर जब आप उससे बात नहीं करोगे तो उसके मन में आग लग जाएगी कि यार ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मैंने क्या गलती कर दी। वो इंसान ना फिर आपको याद करेगा, और जब वो आपको याद करेगा तो उसको आपसे प्यार हो ही जाएगा, क्योंकि जिस इंसान को हम याद करते हैं ना अपने ख्यालों में, अक्सर हमें उससे प्यार हो जाता है। तो ऐसा उसके साथ भी होगा, जब वो आपको याद करेगा, हर वक्त आपको याद करेगा, क्योंकि हर वक्त आप उससे बात करते थे, उसका हालचाल लेते थे, अपना हालचाल बताते थे। फिर अब आप उससे बात करना छोड़ चुके हो, अब आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो वो इंसान ना बहुत खाली महसूस करेगा, यार मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट। इसलिए फिर वो आपको याद करेगा, फिर उसको आपसे प्यार हो जाएगा। ऐसा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।